कसी न कसी तो बस आवे ले लगाए तो मैंने जी। हाँ लगा ठीक है। तो नित नूतन मंगल पुरमाहे निमेष सरे सदिनया में जाहे। नित नया आनंद जनकपुर में रहे, पलक के समान रात दिन बीते। बड़े भोर भूपते माण जागे, याचक गुण गण गावन लागे। बड़े सवेरे राजा धीरराज जगे, याचक जन गुणों का गाने लगे। देखे कुमार बारु बाधो ने समेता, के में काहे जाए मोदा मन जीता। बहुओं के सहित श्रेष्ठ चारों पुत्रों को देख राजा के मन में बड़ा आनंद हुआ, सो कहा नहीं जाता। प्रातः किया करे गए गुरु पाहि, महाप्रमोद प्रेम मन माही। प्रातः काल क्रिया शौचादि से निमित्त हो राजा गुरु के पास गए, जिसके मन में बड़ा आनंद है। करे प्रणाम पूजा कर जूरी, बोले गेरा अमिय जन बोरी। प्रणाम कर हाथ जोड़ करके पूजन करे, ऐसी वाणी बोले मानो अमृत से सनी हो। तुम्हारी कृपा सुनिए मुनि राजा, भय हुआ जो मम पूरण काजा। हे मुनि, राज आपकी कृपा से मेरे काम पूरे हो गए। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाए। अब हे मुनिराज, सब ब्राह्मणों को बुला करके गायन को दान दिलवा दो। सोने गुरु कर महिपाल बढ़ाए, पुण्य पठये मुनि वृंद बुलाए। यह सुनकर के गुरु ने राजा की बड़ाई कर मुनियों को समूहों को बुलाया। वामदेव और देवर से वाल्मीकि जाबाले, आए मुनिवर निकर सभा, कोशकाद तपसाल लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो उस समय वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाल, विश्वामित्र, बड़े बड़े महात्मा तपस्वी ऋषि मुनि आए। अच्छा, वाल्मीकि भी संग में? नारद तो बरात में नहीं। तो दंड प्रणाम सवही नृपुकीना, पूजी सप्रेम बरासन दीना। राजा ने सबको दंड प्रणाम किया, प्रेम से पूजन करके सुंदर आसन दिया। चारे लाक्ष भर धेनु मगाई, काम सुरावे समशील सुहाई। कामधेनु के समान शील स्वभाव वाली 4 लाख सुंदर गायें मंगवाई। 4 लाख दशरथ जी ने दान दे। दशरथ जी ने काम मंगाई और नहीं, दशरथ बालक उन पे गाय नहीं। अब चल ब्याह करके बांटे। हाँ। सब वेद सकल अलंकृत कीनी, मुदित महेप महे देवन दीनी। इस प्रकार सुंदर अलंकार द्वारा सजा करके प्रसन्न हो राजा ने ऋषियों को दी। करत विनय बहुविधि नर नाहु,
लहे हुआ जो जग जीवन लाहू। राजा ने अनेक प्रकार से बहुत विनती की, आज मैंने जगत में जीने का लाभ पाया। पाए आशीष मुनीष आनंदा, लिए बोले पुण्य याचक वृंदा। मुनियों का आशीर्वाद पाकर के राजा आनंदित हुए और फिर याचकों को बुलाया। कनक बसण मणे हाय गए स्वांदन, दिए बोझे रोचे रघुकुल नंदन। सूर्य कुल के महाराज ने सोना वस्त्र मणि घोड़े हाथी रथ रुच के अनुसार दिए, अर्थात जिसने मांगा सो उसे दिया। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। वे याचक लोग गुणानुवाद कहते चले कि सूर्य कुल के नाथ महाराज दशरथ की जय जय हो। यही विधि राम विवाह उछाऊ, सकैन बाराणे से समुख जाहू। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके सहस्त्र मुख हैं। मैं क्या कहूँ। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कह राहो, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष प्रभाव लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो बार बार विश्वामित्र जी ने चरणों में सिर नवा करके दशरथ ने कहा, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा से प्रभाव से प्राप्त हुआ। परेशानी हो तो लूट लो। हाँ लेट जा, लूट लो। और ना काटा बैठ आराम से, काटा में लेट जा। बाम का जान को दे रहा हूँ। तो जनक स्नेहा शील करतुते, नृप सब भाते सराह विभूति। राजा जनक के स्नेहशील कर्तव्य को महाराज दशरथ बरात सहित सराहना करने लगे। देना ओठे विदा अवधे पति मांगा, राखे सहित जनक अनुरागा। राजा दशरथ जी रोज उठ करके विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी प्रेम में पूर्वक ठहरा लेते हैं, जाने नहीं देते। नित नूतन आदरो अधिकाये, प्रतिदिन सहस भांति पाहुनाए। रोज नया आदर हो, प्रतिदिन अनेक प्रकार की पहुनाई हो। नित नभ नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहातुन काहू। अब नित नया नगर में आनंद होता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह राजा बंधे बराती। इस प्रकार बहुत दिन गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंधे। कोस कोसता नंद तब जाये, कही विदेह नृपहि समुझाये। जय हो। तब विश्वामित्र जी से और शतानंद जी ने राजा जनक से समझ करके कहा, अब दशरथ कहूँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़े न सकहो स्नेहु। अब राजा दशरथ जी को जाने की आज्ञा दो, यद्यपि इसने नहीं छोड़ सकोगे। भले ही नाथ कहे सचेव बुलाए,
कहे जय जेवा श्री सत्य निनाये। ऐसा कहकर के राजा जनक जी ने और फिर मंत्रियों को बुलाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव, भय प्रेम वश सचिव सुने बेप्रसवा सदुराय लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो जनक जी बोले कि अवधनाथ जाना चाहते हैं सो भीतर रनवास में खबर कर दो। यह सुनते ही सभा के बैठने वाले मंत्री ब्राह्मण आदि प्रेमवश हो गए और राजा प्रेमवश चुप हो रहे। पुरवासी सुन चली जय बराता, पूछत बेकल परस पर बाता। जब पुरवासियों ने सुना कि बारात जाती है तो व्याकुल हो आपस में पूछने लगे। सत्य गवन सुने सब बेल खाने, मनहु साँझ सरस जे को मिलाने। सत्य जाना सुन करके सब व्याकुल हुए, मानो सांझ को कमल को मिला गए। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ से दे चाली बहु भांति। जहाँ जहाँ बराती अनेक समय ठहरी थी वहाँ वहाँ अनेक प्रकार की सामग्री चावल आदि चली। विविधे भांति मेवा पकवाना, भोजन साजन जाए बखाना। अनेक प्रकार के मेवा पकवान, भोजन का साज जो बखाना नहीं जाता। भारे भारे बस है अपार कहारा, पठये जनक अनेक सुवारा। बहुत से सामग्री से लदे हुए बैल और कहार अपार सामग्री सहित और उनके रसोइये जनक जी ने भेजे। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल समारे नख और शीशा। 4 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब नखसी सिक तक समारे हुए। माता सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख 10 कुंजर लाजे। मतवाले 10,000 हाथी सजाए, जिनको देख करके दिशाओं के कुंजर लज्जायमान होते। कनक बसन मणे भारे भारियाना, महसी धैनो वस्तु विधिनाना। वस्त्र मणि अनेक विध से यान अर्थात सवारियों में भर भर करके और अनेक प्रकार की भैंसें गाय दान में दी। जनक जी दे रहा है। हाँ। दाहे जय में तन सकिय कहे, दीन बेदेह बहुरे। जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थोरे लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। असंख्य दहेज जनक जी ने फिर दिया, जिनका लेखा नहीं हो सकता। जिनको देख करके लोकपति अर्थात इंद्र कुबेर को लोक की संपदा थोड़ी लगती। तो सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन पठाए। जा प्रकार से सिख बारात को सम्मान करके अब बारात चल उठी। चल हे बारात सुनत सब रानी,
बेकाल में न गाड़ो जनु लघु पानी। जब बारात को चलता हुआ सुना तो रानी इतनी दुखी भई जैसे मीन थोड़े पानी में व्याकुल होती। जनक की गाते हाँ सिगई में हाथी नौ तारने भी सिगई गजब ही करती। अरे वो अजीत सिंह की करब है यार क्या जिम बुड्ढी से हम कड़ेगा जी थी अब आए मारा वीडियो नगरा तो लगी तो पुने पुने सिया गोदा कर ले दे असे सो से खावनु दे। बार बार जानकी जी को गोद में लेती हैं और आशीष दे करके शिक्षा देती हैं। ओई ये शांतता पिया प्यारी चिरे यह बात आशीष हमारी। सदा पिया को प्यारी रहो, बहुत दिनों तक स्वागत है, यह हमारा आशीष है। सासो ससुर गुर सेवा करहु पतेरो खुला खे आय सो अनुसरहु। सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति का रुख देख करके आज्ञा मानना। अतिशा ने हवसा सखी सयानी नारे धर्म सिख वहे मृदुबानी। अति स्नेहवश हो चतुर सखी मनोहर वाणी से नारी का धर्म सिखाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई रानी निबार बार उर लाई। आदर से सब कुमारियों को समझा करके रानियों ने बार बार हृदय से लगाया। बहोरे बहोरे भेटे महतारी कहे बिरांचर चिकत नारी। बार बार माता मिलती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने क्यों स्त्री बनाई है। सच है बेटी किसी दिन पराए घर का धन होती है। ते ही अवसर भैयन सहिता राम भानु कुल के तो चले जनक मंदिर मुदिता विदा करावन हे तुलखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो उसी समय भाइयों सहित रघुकुल की पताका रूप श्री रामचंद्र जी ने जनक मंदिर में प्रवेश हो विदा कराने को चले। चारे उभाए शोभाए सुहाए नगर नारे नर देखन धाये। चारों भाई सहज ही शोभायमान थे, नगर के नारी नर देखने दौड़े। को कहे चलना चाहता ये आजू कि न विदेया बेदा कर साजू। वो बोले आज ही जाना चाहते हैं। जनक जी ने विदा की तैयारी कर दी। लोगों को राजा दशरथ जाना अच्छा नहीं लगता, उससे राजा जनक जी कहते हैं कि यह विदेह ही है, इससे विदा का साज किया है। वह अपने विदेहपन से विदा की इच्छा की है। सबके विदेह होने का साज किया है। आश्चर्य यह है कि विदेह छोड़ करके वियोग से भर जाएं, जैसे आगे कहा। ले हो नयन भरे रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। इनका रूप नेत्र भर करके देख लो, ये राजा के चारों प्यारे पाहुने हैं। को जाने की सुकृति सयानी नया नया थिता की ने विधियानी। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से
विधाता ने इन्हें ला करके नेत्रों का अर्थात किया है। मरणशील जिमे पाप पीयूखा, सुर तरुला है जन्म कर भूखा। जैसे मरणशील अमृत पाले और जन्म के भूखे को कल्प वृक्ष मिल जाए। पाव नारी की हरि पद जैसे, इनका दर्शन हम कहूँ तैसे। नरक में जाने वाले पापी को जैसे हरि पद अर्थात वैकुंठ मिल जाए, इसी प्रकार उनका दर्शन हम लोगों का है। निरखी राम शोभाउर धरहु, निज मन फाड़े मूरत मणि करहु। श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके हृदय में धारण करो, अपना मन सर्प और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति मणि के समान कर लो। यह वेद सबई नयन फल देता, गए कुमार सब राजनिकेता। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजा के निकेतन नाम राजभवन में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर से उठे रनिवास, करहे निछावर आरती, महामुदित मनुषा सुलखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। रूप सागर चारों भाइयों को देख रनिवास की स्त्रियां प्रसन्न हो उठी। सास मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के नौछावर आरती करने लगी। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम भव्य विवश पुने पुने पद लागी। श्री रामचंद्र जी को छवि देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और प्रेम के वश में होकर के बारंबार चरणों से लगी। रही न लाज प्रीति और छाई, सहज स्नेह बरणे के मिजाई। लाज नहीं रही, हृदय में प्रीति छा गई। वह स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्ण जाए। भाई निसहिता उबटे नभाए, क्षरसय सनयते ही तुझमाए। भाइयों सहित का उबटन करके स्नान कराया और 6 रस से युक्त भोजन अति प्रेम से जमाए। बोले राम सो अवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। तब श्री रामचंद्र जी अवसर जान करके शील स्नेह सकुच युक्त वाणी से बोले। राओ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। राजा जी अयोध्या जाना चाहते हैं, हमें यहाँ विदा होने को भेजा है। माँ तो मुझे तो मन आय सुदेहु, बालक जाने करवन तनेहु। सो हे माता, मन में प्रसन्न होकर के आज्ञा दो और बालक जान करके नित्य प्रति प्रेम करती रहना। सुनाता बचन बेलखेऊ रनिवासु, बोले न सका है प्रेम बस सासु। यह वचन सुनते ही रनिवास व्याकुल हो गया। सास प्रेम की बस में कुछ बोल नहीं सकती। हृदय लगाए कुमार सबलेनी, पत्नी सौंपे बिनती अति कीनी। तब सब कुमारियों को रानियों ने हृदय से लगाया, पतियों को सौंप अत्यंत विनती करी। करे विनय सिया राम है समर्पी, जोरे कर पुनि पुनि कहे,
बल जाहु राम सुजान, तुम कहूँ विदित गत सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजय, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सुशील सनेय, लख निज किंकरी कर मानवी। विनय करके जानकी जी श्री रामचंद्र जी को सौंपी और हाथ जोड़ करके बारंबार कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मैं बल जाती हूँ, आप चतुर हो और सबकी गति जानते हो। कुटुंबियों को, नगरवासियों को, राजा को और मुझे जानकी प्राणों के समान प्यारी है। इसका सुंदर शील स्नेह विचार कर इसे अपनी दासी करके मानिए। तुम बना लेगा ये गुड़ बिछा विश्राम लेंगे, वो दुआ आवान चल बट्टा वो तो पहले तो आवान लेता। तुम परिपूर्ण काम ज्ञान शिरोमण भाव प्रिया, जन गुण ग्राहक राम दोष दलन करुणायतन। हे श्री रामचंद्र जी, आप कामनाओं से भरपूर, ज्ञानियों में शिरोमणि, भाव प्रिय भक्तों की गुणों को ग्रहण करने वाले, दोष को दूर करने वाले और करुणा के घर हो। आशा कह रही चरण गहरानी, प्रेम प्रेम पंकजनु गिरा समानी। ऐसा कह रानी चरण पकड़ लिए, मानो प्रेम के पंख कीच में बाणी समा गई। सुने सनिया सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। इसलिए में सनी सुंदर वाणी सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार सासु को सम्मानित किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरे बहोरी। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। पाए आशीषा बहोरे शेरुनाई, भाई निसाहित चले रघुराई। आशीष पाए, सिर नवाए और भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी चले। मंजो मधुरा मूरते उरयानी, भय सने से थिला सब रानी। कोमल माधुरी मूर्त हृदय में धारण करके सब रानी ईशनीय से शिथिल हो गई। पुने धीरज धरे कुंवरे हकारी, बार बार भेंट है महतारी। फिर धीरज धर कुमारियों को बुला करके बार बार मिलती हैं। पहुँचावे फिर मिलाए बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न छूरी। माता पहुँचाती हैं, फिर उनके लौट आने से फिर मिलती हैं। परस्पर प्रीति भी थोड़ी न बड़ी अर्थात अत्यंत बढ़ गई। पुने पुने मिलता सखिने पे लगाई, बाल बात सजनु धैनु लवाई। बार बार सखियों से अलग अलग मिलती हैं। जैसे जल्दी की गाय ब्याई हुई हो तो अपनी बच्ची के भेराएंगे जवाब। प्रेम बेवस नर नारी सब, सखिन सहित निवास, मनहु की न विदेह पुरा, करुणा बिरह निवास लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो ले क्या वो है वो तो डेरे पे ही वो बुनियों कह रहा है क्या वो कर दो ने का। हाँ कर दे, चालू कर लियोगे तुम। कल कह रहा है
ਇਹ ਲੈ ਯਾਰ कुछ न कह रहा हूँ तो इनकी कह रहा हूँ यार